भाई स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। एक बहुत बड़ी अपडेट है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि बात करनी बहुत ज़रूरी है। क्रिप्टो मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए और काफ़ी लोगों को अभी इस बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, तो मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं आपको समझाने वाला हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी अपडेट दी है और ये क्रिप्टो मार्केट के लिए किस तरह से बुलिश या बेरिश हो सकता है आज की डेट में आपको मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहली बात क्या है, ये बात कही जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, इन्होंने एक सिग्नल दिया है कि ये जब तक प्रेसिडेंट रहेंगे तो ये 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स का नया पैसा प्रिंट करेंगे अपने इस पूरे, जब तक ये प्रेसिडेंट का टाइम रहेगा इस दौरान। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा और इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट के लिए। और हम लोग जो आस लगा के बैठे हैं कि भैया एक बढ़िया वाला जो बबल होता है क्रिप्टो का, जब सब लोग क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं, वो कब तक आएगा टाइम। तो पहले आप ये समझो कि मनी प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, फिर एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सारी चीज समझाने की कोशिश करूंगा। इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो तो भाई शेयर कर देना। ठीक है, सबसे पहली बात आप ये जानो कि मनी प्रिंटिंग होती क्या है। मतलब 4 ट्रिलियन डॉलर जो है ये प्रिंट करने की बात करी गई, लेकिन मनी प्रिंटिंग होती क्या है और ये कैसे क्रिप्टो को इम्पैक्ट करती है। देखिए, जब भी सरकार नए डॉलर प्रिंट करती है उसका सीधा इफेक्ट होता है लिक्विडिटी बढ़ने पर। ठीक है, ज्यादा पैसा मार्केट में आएगा, इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास ज्यादा कैपिटल होगा। ज्यादा कैपिटल लोगों के पास होगा तो वो ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे। अब हमने पहले क्या देखा है, पहले हमने ये देखा है कि भाई जब भी लिक्विडिटी बढ़ती है, बिटकॉइन और क्रिप्टो जो है ये आपके बूम करते हैं। कुल मिला के ये है कि अगर लोगों के पास ज्यादा जेब में पैसा आएगा तो वो अपने खर्चे भी ज्यादा करेंगे। और सिर्फ एक रीजन नहीं है, इसके अलावा एक और रीजन है। मान लीजिए कि आपके पास पैसे आते हैं, आज आप, हो सकता है कि भाई स्कूटी पे घूम रहे हो, जब आपकी जेब में ज़्यादा पैसा होगा तो आप सोचोगे कि भाई मैं कार लेता हूँ। ठीक है, कार आप लेते हो, यहाँ पर मारुति कार ले लेते हो या कोई स्टार्टिंग रेंज की कार ले लेते हो। आपके पास और ज़्यादा पैसा आएगा तो आप सोचोगे कि भैया अब लगता है कि थोड़ी बड़ी कार लेनी चाहिए, बड़ी कार ले लोगे। तो ये जो है ना, ये आदमी की जेब में जैसे जैसे पैसा आता रहेगा, ठीक है, एक तरफ आदमी खर्च भी ज़्यादा करेगा, दूसरी तरफ शायद उसको इन्वेस्टमेंट करने की भी सोचेगा। एग्जाम्पल, मेरी जेब में अगर पैसा आ रखा है, आया हुआ है, तो मैं ये सोचूंगा कि इसको कहाँ लगाऊं, है ना, क्योंकि ये मेरे पास जो लिक्विड अमाउंट पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका कोई फायदा नहीं है। ओवर द टाइम इन्फ्लेशन के साथ ये नीचे गिरेगा ही। इससे बढ़िया तो एक ऐसी जगह पे लगा दूं ना, प्रॉपर्टी पे लगा दूं, गोल्ड में लगा दूं, बिटकॉइन में लगा दूं, जहां मेरे को इसका इन्फ्लेशन से ऊपर, यानी कि आज मैं अमीर हूँ, इसका मतलब थोड़ा ना कि जिंदगी भर अमीर रहूंगा अगर मेरे पास कैश ही पड़ा रहेगा। कुछ तो ऐसा मेरे को ढूंढना पड़ेगा ना जिससे मेरी जो कैपिटल है, जो पैसा मेरे पास है, वो बढ़ता रहे। ठीक है, खैर इसको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। 2008 में ऐसा हुआ था कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। ठीक है, वहां पर क्वांटिटेटिव ईजनिंग का एक कॉन्सेप्ट आया था। देखो, 2008 में बिटकॉइन का जन्म हुआ था, 2008 2009 में। ठीक है, तो उस टाइम पर बिटकॉइन के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम ऊपर आया है तो लोगों ने एक चीज़ देख ली है कि भाई बिटकॉइन एक ऐसा एसेट है जो कि ये इन्फ्लेशन वाला जो काम है ना, इसको सही तौर से कर रहा है। यानी कि बिटकॉइन के अंदर पैसा लगा हुआ है। जैसे मैंने आपको एक अपडेट भी दी थी कि 99.5% वॉलेट ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो कि अभी प्रॉफिट में है, जिन्होंने बिटकॉइन को बाय किया है। ठीक है, और ये खबरें पूरी दुनिया देखती है। तो लोगों को पता लग रहा है कि भाई बिटकॉइन है कुछ ऐसा जहां पर कि पैसा लगाया जा सकता है। लेकिन 2008 की बात करें, 9 की बात करें, उस टाइम पर क्या हुआ था, उस टाइम पर बिटकॉइन था ही नहीं, जन्म हुआ था तो लोगों को पता नहीं था। अब आते हैं 2020 में। 2020 में भी बहुत सारे जो डॉलर्स थे ना वो प्रिंट करे थे और अमेरिका ने, तब बिटकॉइन जो था वो $3000 पर था। और वो मनी प्रिंटिंग की वजह से, क्योंकि लोगों ने अपना पैसा दबा के लगाया, यूएस वालों ने मनी प्रिंटिंग की वजह से, वो बिटकॉइन जो है आज की डेट में तो छोड़ो, उस टाइम पर आप देखोगे तो $60000, $63,000, $65,000 पहुंच गया था। तो इसका हमेशा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ती है। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी नया प्रिंट होता है पैसा तो इन्फ्लेशन हमेशा पुश होता है, क्योंकि लोगों के पास, सबके पास पैसा आ गया तो भाई हर चीज़ के जो है दांव बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, दांव बढ़ने लग जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि जब दांव बढ़ रहे हैं हर चीज़ के, तो जो आपका फिएट है, जो मैंने आपको अभी समझाया, उसकी जो वैल्यू है वो गिरती है। अगर रूम में 10 लोग हैं, 10 लोगों को मैं 10-10 करोड़ रुपए दे दूं, तो भाई पैसे की वैल्यू क्या रही, क्योंकि सभी सारे अमीर हो गए ना। पैसे की वैल्यू क्या रहेगी,
ऐसा भी हो सकता है कि मान लो मैंने 10 लोगों को 10-10 करोड़ रुपए दे दिए एक रूम में बंद करके, ठीक है, वो सारे अमीर हो गए। अब मैं उनके पास जाता हूँ कि भाई देखो ये आईफोन है, वैसे इसकी कॉस्ट नॉर्मल बाहर 1 लाख रुपए है, ठीक है, लेकिन मैं 2 लाख रुपए में देने के तैयार हूँ। तो वो जितने भी लोग हैं वो 2 लाख रुपए भी दे देंगे, तो पैसे की वैल्यू तो गिर गई ना, जो 1 लाख का होना चाहिए था वो 2 लाख का हो गया, पैसे की वैल्यू ऑटोमेटिक गिर गई। तो उस टाइम पर कुछ हार्ड एसेट चाहिए, और हार्ड एसेट क्या आता है? हार्ड एसेट आता है गोल्ड और बिटकॉइन, ठीक है। अच्छी बात ये भी है बिटकॉइन के बारे में, गोल्ड के बारे में पता है, अच्छी बात बिटकॉइन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन है, ठीक है, और ये इन्फिनाइट, इसकी सप्लाई नहीं है, लिमिटेड सप्लाई है, और जैसे जैसे नए डॉलर प्रिंट होंगे बिटकॉइन की जो स्कैरसिटी है और जो वैल्यू है वो दोनों ही बढ़ेगी, ये आप देखना आगे भी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलता हूँ, 2020 से 2017 से 2013 से इस बार पूरी दुनिया में अलग क्या है क्रिप्टो और बिटकॉइन को लेकर। देखिए इस बार क्या है कि जो इंस्टीट्यूशन है ना, वो एकदम क्लियर दिख रहे हैं कि यार ये डॉलर की वैल्यू के टाइम पर, मतलब इनको एकदम क्लियर पता है इंस्टीट्यूशंस को कि डॉलर की वैल्यू कम हो रही है। तो ये इंस्टीट्यूशन जो बड़े बड़े लोग हैं, ब्लैक रॉक हो गया, फेडेलिटी हो गया, ये बड़े बड़े जितने भी हैं, इन्वेस्को हो गया, या अपने माइकल सेलर हो गया, इन सबको दिख रहा है कि यार बिटकॉइन की जो वैल्यू है ना वो ओवर द टाइम बढ़ेगी, बढ़नी चाहिए, सप्लाई लिमिटेड है, और एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है जो कि आने वाले टाइम पर बढ़िया बूम करेगा, लेकिन अपने डॉलर की वैल्यू जो है वो गिर रही है। तो इन्होंने भी अपने सेफ हाथों को रखने के लिए बिटकॉइन में बढ़िया तौर से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और ये खबर मैं आपको रोज देता हूँ कि भाई ये इसने इतने बिटकॉइन बाय कर लिए, इतने बाय बिटकॉइन बाय कर लिए। इससे क्या होता है, इंस्टीट्यूशन की वजह से और ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिप्टो और बिटकॉइन के अंदर बढ़ रही है, ठीक है। और आप सभी को पता है कि अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ है कि भाई ईटीएफ भी आ चुके हैं, और ईटीएफ के अंदर अब आप जो है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, कल की न्यूज़ है कि अब आप चाहो तो ईथ के ईटीएफ के अंदर स्टेकिंग भी कर सकते हो, यानी कि जो लोग पैसा लगा रहे हैं वो अगर होल्ड रखते हैं तो उनको स्टेकिंग रिवॉर्ड भी मिलेंगे, जो कि खुद में बहुत बड़ी खबर है, ठीक है। ये और भी ज्यादा पॉजिटिव है, ईथ का जो था, ईटीएफ का तो पॉजिटिव है ही, पर ये स्टेकिंग वाली जो खबर है ना ये और ज्यादा पॉजिटिव है, और ज्यादा इंस्टीट्यूशन अब मतलब फोमो करेंगे पैसा लगाने में, ठीक है। फोर्थ है भाई अपना ट्रम्प। ट्रम्प आप सभी को पता है कि भाई एक चीज उसने, ट्रम्प ने एकदम पूरी दुनिया को क्लियर कर दी है कि वो क्रिप्टो के प्रो है, और वो पहले ही अपना स्टांस ले चुका है क्रिप्टो को लेकर, ठीक है। उसने कहा है कि मैं बिटकॉइन माइनिंग पूरे अमेरिका में प्रमोट करूंगा, और क्रिप्टो इंडस्ट्री को ग्रोथ करने में पूरी पूरी, मतलब जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं करूंगा, ट्रम्प ने ये बोला है, ठीक है। इससे क्या हो गया, एक तो अमेरिका क्या है, आने वाले टाइम में आप सभी को पता है एक बिल को लॉ बनाने वाला है, जिससे क्या होगा पूरी दुनिया के लिए रोड मैप एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई क्रिप्टो के ऊपर क्या करना चाहिए, क्योंकि एक रोड मैप हो जाएगा, अमेरिका ने कर दिया तो पूरी कंट्रीज और धीरे धीरे कर देंगी, ये बात पक्की है। क्रिप्टो के प्रो पॉलिसीज आएंगी, और ये एक पैराबोलिक मूव लाने में काफी हेल्प करेगा, ठीक है। अब आपको क्या सीखना है इस चीज से, समझो। ये सवाल आपका होगा कि भाई अब आप क्या करेंगे, ये खबरें तो ठीक है, देखो भाई 4.5 ट्रिलियन डॉलर अगर प्रिंट होते हैं तो लिक्विडिटी की सुनामी आने वाली है, ये बात पक्की है। अगर ये सुनामी आती है तो कुछ लोग ही विनर बनेंगे, उनमें से आप भी हो सकता हूं, मैं भी हो सकता हूं। वो लोग विनर बनेंगे जो कि अच्छे एसेट में इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे। बिटकॉइन जिसके पास है भाई अपने पैसे डबल ट्रिपल कर चुका है, ठीक है। इथेरियम जिसके पास है पैसे डबल हो चुके हैं, और जो कॉइन्स है जिसके पास है वो डबल हो चुके हैं। जो हम जैसे लोग हैं जिनके पास और ऑल्ट कॉइन्स पड़े हुए हैं, बिटकॉइन भी है इथेरियम भी है, लेकिन और ऑल्ट कॉइन जो पड़े हुए हैं उनको यहाँ पर पेशेंस दिखाना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि बड़े लेवल पर अभी क्या चल रहा है भाई, ठीक है। तो अगले क्रिप्टो में 12 से लेके 24 महीने, यानी कि 1 से लेके 2 साल, ये काफी बुलिश आपको दिखेंगे। और अगर 2020 जैसा, ठीक है, तो 2020 जैसा अगर बुल रन आता है तो डेफिनेटली ये हम लोगों के लिए ही बेनिफिशियल है, क्योंकि हम पहले नए लोग हैं जो कि मार्केट में आ चुके हैं। अमेरिका में अगर फ्रेमवर्क बनता है या कुछ भी होता है तो देखो अभी जो है ना वो ये हैं लोग जो कि अभी क्रिप्टो को समझ के आ रखे हैं, अभी जो है ना मेन स्ट्रीम जो पैसा है वो अभी क्रिप्टो में आया ही नहीं है, ये बात सच है। हिस्ट्री बार बार दिखाती है कि जब फिएट डाइल्यूट होता है
तो बिटकॉइन एक्सप्लोड होता है, क्रिप्टो एक्सप्लोड होती है। मनी प्रिंटिंग का इंतजार करो, 4.5 ट्रिलियन मनी प्रिंट होते हैं, तो डेफिनेटली ये एक बुलिश न्यूज़ मार्केट के लिए होगी। ठीक है, ये बात आप मेरी समझ गए। मैंने आपको पास्ट का बता दिया, फ्यूचर का बता दिया, लिक्विडिटी का बता दिया। बिटकॉइन जो है वो लिक्विडिटी का सबसे बड़ा मैग्नेट बनेगा। इथेरियम जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का किंग है, आप सभी को पता है। जो लेयर 2 है, एआई है, डेफी है, यानी कि इनमें से कोई टोकन होगा आपका एक कैटेगरी के, जहां इनोवेशन सबसे ज्यादा हो रही है। अभी शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि वहां पर आपको ज्यादा बुलिशनेस ना दिखे, लेकिन ये इनोवेटिव कॉइन है। आज के डेट में एआई आ गया, ठीक है, तो इन कॉइन्स का भी इस्तेमाल होगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं क्रिप्टो को लेकर, कि भारत क्या सोचा है और इंडिया किस तरह से क्रिप्टो का इस्तेमाल कर सकता है। देखिए यार, एक क्लियर मैं आपको बता दूं कि भारत जो है अभी क्रिप्टो को लेकर 2-3 दिन पहले की स्टेटमेंट है निर्मला सीतारमन जी की। उन्होंने कहा है कि स्टेबल कॉइन्स को लेकर उनका रुख जो है वो अब सॉफ्ट हो गया है, यानी कि वो देख रही है कि आने वाले टाइम में जो ये फाइनेंस सिस्टम है पूरा दुनिया का चेंज हो रहा है, इसको अडॉप्ट करना चाहिए, ये उनका मानना है। ठीक है, एक खबर मैंने आपको दी थी कि भारत एक ऐसा देश है जो कि सबसे ज्यादा पैसा भारत में आता है अपने लोगों के पास, यानी कि कोई काम कर रहा है, एग्जाम्पल आप दुबई, अमेरिका कहीं भी काम कर रहे हो, तो आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसा भेजोगे। उस टाइप का पैसा इंडिया में सबसे ज्यादा आ रहा है। अब जब उस टाइप का पैसा आता है तो भाई सबसे पहली बात तो उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, बता देना कमेंट बॉक्स में कैसा होता है उसका प्रोसेस। उसमें मतलब जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी लगती है। अगर स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल करता है भारत, तो ये जो दुनिया में सबसे नंबर वन की रैंकिंग है ना भारत की, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से पैसा भेज रहे हैं, ये जो है इसका प्रोसेस हल्का हो जाएगा। एक तो कॉस्ट कम हो जाएगी 1 से 3%। दूसरी बात ये है कि भाई अपना जो भारत है, इसमें इंस्टेंट पैसा आने लग जाएगा। पर बात वही होती है कि अभी तक अब पूछोगे कि भैया भारत ने अपना आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन क्यों लॉन्च नहीं करा, आप पूछ सकते हो। भाई इसलिए लॉन्च नहीं करा क्योंकि स्टेबल कॉइन अगर भारत ने आईएनआर बैक्ड लॉन्च कर दिया, तो जो पावर है ना गवर्नमेंट के पास पैसे की, वो छिन जाएगी। फिर स्टेबल कॉइन जो है ना वो इंपॉर्टेंट एक रूप ले लेगा। तो एक पैसे की पावर जो होती है ना गवर्नमेंट के पास, वो हाथ से ना निकल जाए, इसलिए अभी जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा इस पे पॉजिटिव सोच नहीं रही। ठीक है, अभी मार्केट एकदम शांत है। हालांकि बिटकॉइन इथेरियम पंप कर रहा है, लेकिन स्मार्ट मनी छोटा छोटा करके एक्यूमुलेट कर रहे हैं। माइक्रो अनाउंसमेंट आ रही हैं, अर्ली एंट्री का मौका है अभी हमारे पास। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो समय लग सकता है, लेकिन अपना पोर्टफोलियो को होल्ड करके रखना। और ट्रेडर हो तो भाई लिक्विडिटी की स्टार्ट होने वाली है आपके लिए, मजे ही मजे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो। और एक सवाल है मेरा आपसे, ठीक है, अगर मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, ध्यान से सुनना। एक सवाल है कि अगर आपका पोर्टफोलियो रात रात में डबल हो जाए, तो आप जो आपने पैसे कमाए उस डबल पोर्टफोलियो से, उसमें क्या खरीदना चाहोगे? इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो मच, बी सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और चैनल को फॉलो कर लें।